सुबह के 10 बज रहे थे। रमेश अभी तक सो रहा था। रमेश की माँ आकर चिल्लाती है, सुबह के 10 बज गए, अभी तक सो रहे हो? कुछ काम धाम करोगे या सारी जिंदगी ऐसे ही आलस में पड़े रहोगे? रमेश उठता है, फ्रेश होकर नाश्ता करता है और वापस अपने कमरे में आ जाता है। उसका रोज का यही हाल है। रमेश के पास कोई काम नहीं है। रोज उसके माँ बाप उसको कोई काम ढूंढने के लिए कहते हैं, परंतु उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या काम ढूंढे और क्या करे। रमेश कोई खास पढ़ा लिखा इंसान नहीं है और ना ही उसके पास में कोई ऐसी हुनर है जो उसको काम दिला सके। रमेश कमरे में आकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है। 5वीं कक्षा तक रमेश एक अच्छा स्टूडेंट था। हमेशा उसके नंबर अच्छे आते थे। वो हमेशा ही फर्स्ट डिवीज़न से पास होता था। लेकिन स्वभाव से वह थोड़ा सीधा था। वह दूसरे बच्चों की तरह उधमबाजी नहीं करता था। शुरू से उस स्कूल में पढ़ने के कारण टीचर और उसके सभी साथी उसे समझते थे। कोई उसे परेशान नहीं करता था। उसके घर के पास एक स्कूल था जिसका बड़ा नाम था। उस स्कूल में उसके मोहल्ले के कई बच्चों ने एडमिशन लिया। रमेश को भी उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसके दोस्त कहने लगे। कुछ समय बाद रमेश ने स्कूल बदल लिया, परंतु इस नए स्कूल में एडमिशन लेना उसके लिए मुसीबत बन गया। इस स्कूल का माहौल एकदम अलग था। यहाँ कुछ बड़े अधिकारियों के बच्चे भी उसकी क्लास में पढ़ रहे थे। वे बच्चे एकदम उद्दंड और घमंडी थे। उन्होंने उसके सीधे स्वभाव को देखकर उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन उस स्कूल और पढ़ाई से उचट गया। उसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने कई जगह छोटी छोटी नौकरियां की। कम पढ़े लिखा होने के कारण उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। नौकरी से उसका मन उचट गया। फिर उसने एक व्यापार शुरू किया, परंतु उसका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसको उससे कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। ऊपर उसने फिर वो व्यापार भी बंद कर दिया। हर बार वह अपनी फूटी किस्मत को कोसता था। उसने मान लिया कि उसके भाग्य में धन नहीं है और वो निराश होकर घर बैठ गया। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते सोचते जब वो परेशान हो गया तो उसने टीवी ऑन कर दिया। उस वक्त एक चैनल पर एक शो चल रहा था। वो एक मोटिवेशनल शो था। शो के होस्ट ने अपनी खुद की ज़िंदगी का एक किस्सा बताया और अंत में शो देख रहे लोगों से पूछा कि बिल्ली मरी क्यों। किस्सा कुछ यूं था कि एक बार वे किसी कार्यक्रम से वापस आ रहे थे। उनकी कार में उनके साथ एक दो और लोग भी बैठे थे। रास्ते में अचानक एक बिल्ली सड़क पार करने लगी। ड्राइवर ने कार की गति थोड़ी कम की। उसे लगा बिल्ली सड़क पार कर लेगी, लेकिन अचानक वह वापस पलटी और कार के नीचे आकर दबकर मर गई। सबको बड़ा दुख हुआ। फिर वे लोग आगे बढ़ गए। रास्ते में कुछ सोचकर होस्ट साहब ने अपने साथियों से पूछा कि बिल्ली मरी क्यों। साथियों ने कहा, बिल्ली कार के नीचे आकर दबकर मर गई। होस्ट साहब बोले, ठीक है, कार के नीचे दब जाने से ही बिल्ली की मौत हुई, लेकिन असल कारण क्या है उसके मरने का? सब चुप, कोई कुछ नहीं बोल पाया। होस्ट साहब बोले, बिल्ली के मरने का असल कारण है उसका सड़क पार करते करते आधे रास्ते में पलटकर वापस आना। अगर वो बिल्ली पलटकर वापस नहीं आती और सीधे आगे बढ़ती जाती तो वो गाड़ी के नीचे नहीं आती। वे बोले, यही बात हम सब पर भी लागू होती है। किसी भी काम को शुरू करना और थोड़ी सी कठिनाई से सामना होने पर घबराकर उस काम को आधे में छोड़ देने से आदमी असफल हो जाता है। उसकी हालत बिल्ली के पलटने जैसी ही हो जाती है। और यदि वह कठिनाई का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ता जाता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। रमेश को लगा यह शो उसके लिए ही है। उसने सोचा वो खुद भी यही कर रहा है। उसने आज तक कोई काम पूरा नहीं किया, हर काम को अधूरा छोड़ दिया है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अब जो भी काम करेगा पूरी निष्ठा और लगन से करेगा और चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो उस काम को बीच में से नहीं छोड़ेगा।